हेलो दोस्तों, तो आज हम हृदय के बारे में समझेंगे। हृदय के बाहरी मतलब परत को पेरिकार्डियम नामक झिल्ली होता है। यानी हृदय के बाहर कौन सा झिल्ली होता है? पेरिकार्डियम नामक झिल्ली। कौन सा झिल्ली होता है? पेरिकार्डियम नामक झिल्ली होता है। इसके बाद हृदय का भार 300 ग्राम बोल सकते हैं दोस्तों होता है। हृदय के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान को चैम्बर कहते हैं। चैम्बर की संख्या 7 होता है। ठीक है। हृदय एक केंद्रीय पंप है, यानी पंप करने के काम करता है। हृदय का आकार तिकोना होता है। अब इसमें देखिए चैम्बर दोस्तों हम बोले थे कितना 4 होता है, तो चारों को देख लेते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों, स्तनधारी तथा पक्षी में 4 चैम्बर होता है। कितना? 4 चैम्बर होता है। अब यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, मछली के हृदय में केवल 2 ही चैम्बर होता है, अलिंद और निलय, है ना। तो ये पेज आपको दोस्तों समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज अब इधर हम समझ लेते हैं इसके बारे में। ये हो गया आपका उभयचर। देखिए दोस्तों, उभयचर यानी कि मेढक और सरीसृप, सांप, छिपकली हो गया, ये सब इसमें 3 चैम्बर होता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद और निलय होता है। इसमें याद रखना है मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप है, परंतु इसमें 4 चैम्बर है। अब यहाँ पे इसमें याद रखना है हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, है ना। समझ लेते हृदय के अंदर रक्त का मार्ग क्या है। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में पहुंचता है। सबसे पहले रक्त कहाँ पहुंचता है? अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में, है ना। मतलब महाशिरा के माध्यम से प्रवेश करता है और दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिना निलय में छोड़ देता है। दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को क्या करता है? फुसफुस दोस्तों यहाँ पे रखना है फुसफुस धमनी, है ना। धमनी यहाँ पे लिखना चाहिए था। फुसफुस धारा के माध्यम से यहाँ फुसफुस धमनी हो जाएगा। धमनी क्या हो जाएगा? धमनी। फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेज देता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर समझ लेते हैं रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध क्या हो जाता है, और फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त, है ना, शुद्ध रक्त फुसफुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करता है और बायां अलिंद इस शुद्ध रक्त को बायां निलय में छोड़ देता है। और बायां निलय सबसे चौड़ा चैम्बर का होता है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से क्या करता है? पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो ये भी पेज आपको दोस्तों समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज इधर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच त्रिदलीय का पार्ट पाया जाता है। इसको फिगर के माध्यम से भी हम समझाएंगे। बायां अलिंद और बायां निलय के बीच द्विदलीय का पार्ट पाया जाता है। अब इसमें याद रखना है कोरोजरी साइनस नामक नस हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाती है। मात्र रक्त पहुंचाती है। रक्त में अगर किसमें जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय की नस जाम हो जाती है और जिस कारण हार्ट अटैक आ जाता है ना। यानी कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है सिंपली। पूरे शरीर में रक्त का मार्ग आप समझ लेते हैं। इसे तो समझा दिए। देखिए दोस्तों, ये हो गया, यहाँ से आता है महाशिरा। ये हो गया जो है दायां अलिंद। तब महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद से है दायां निलय। क्या हो जाएगा? दायां निलय में आता है 3 नंबर में। इसके बाद यहाँ से हृदय में चल जाता है। यहाँ से कहाँ चल जाता है? सॉरी, फेफड़ा में। कहाँ चल जाता है? फेफड़ा में। इसे क्या कहते हैं? फुसफुस धमनी कहते हैं ना, फुसफुस धमनी। फिर फेफड़ा में पहुँचने के बाद शुद्ध हो जाता है। फिर फुसफुस शिरा में आता है ना। इसके बाद फुसफुस शिरा के आने के बाद यह आ जाता है बायां अलिंद। कहाँ जाता है? बायां अलिंद। इसके बाद कहाँ? बायां निलय। कहाँ आ जाता है दोस्तों? 8 नंबर में बायां निलय। बायां निलय क्या करता है? महाशिरा के माध्यम से पूरे शरीर में क्या कर देता है? मतलब ये बायां निलय पंप करता है तो महाशिरा के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें आप देख लेते हैं दोस्तों,
देखिए हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। धड़कन हार्ट को पंप करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट ऐसे नोड से उत्पन्न किया जाता है। ऐसे नोड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है ना, पंप करने के लिए हृदय को। अगर ऐसे नोड खराब हो जाता है तो इसके जगह पर पेस मेकर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों? पेस मेकर है। इसके बाद हार्ट के ऑपरेशन को बाईपास सर्जरी कहा जाता है। हृदय को 2 भागों में बांटने वाला लेयर को सेक्टम कहते हैं। हृदय के अंदर वाले परत को एंडोकार्डियम कहते हैं। हृदय के 3 परत होता है, जैसे यहाँ पर अभी लिखे थे, अंदर वाला को एंडोकार्डियम, बाहर वाला को पेरिकार्डियम, बीच वाला को मायोकार्डियम। हृदय की परतों की बीच सेरस तरल पदार्थ पाया जाता है। इस तीनों के बीच सेरल तरल पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट पेज। ईसीजी के द्वारा हार्ट की जांच किया जाता है, या ट्रेड माइल टेस्ट के द्वारा भी मतलब हार्ट का टेस्ट किया यानी जांचा जाता है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर समझने लेते हैं। देखिए डाई सिस्टोलिक है, ऊपर क्या है? सिस्टोलिक, नीचे है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब कि हृदय से हृदय से जो है ब्लड पूरा शरीर में गया, और डायस्टोलिक से मतलब हो गया कि शरीर से हृदय में आया। तो 120 के स्पीड से जाता है, 180 के स्पीड से आता है। इसी को ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल में ऐसा रहता है। जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त जो हृदय से बाहर आता है ना, बाहर जब सिकुड़ेगा, दाबेंगे तो क्या होगा? ब्लड बाहर जाएगा, तो बाहर आता है तो उस दाब को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। और जब निलय फैलता है तो रक्त क्या हो जाएगा? अंदर आता है ना, इस दाब को डायस्टोलिक कहते हैं। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी 140/90 हो जाता है। जब बीपी घट जाता है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी जो है दोस्तों 90/60 हो जाता है। बीपी को स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि हृदय के धड़कन को स्टेथोस्कोप को और हृदय का जांच ईसीजी से किया जाता है। ये याद रखिएगा। बीपी को स्फैग्नोमीटर से मापा जाता है। ये मापा जाता है, क्या है वो लिखा हुआ है? मापा जाता है। हृदय का ट्रांसप्लांट बदलने के सबसे पहले बदला था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। याद रखिएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब इधर समझ लेते हैं। ये तो शायद हम बतला दिए। हृदय 1 मिनट में कितना? 72 बार धड़कता है। हृदय की माप किससे किया जाता है? स्टेथोस्कोप से किया जाता है। तो दोस्तों हृदय के बारे में ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।